विश्वान् देव सवितर्देवतानि परासु यद् भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांशुस्तनूभिः वशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ में तावरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वे हजत्पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वा भावाजरितारो असन्वन् त्वे गावः सुदुघास्त्वे ह्यश्वास्तम् वसुदेव यदेवनिष्ठः। प्रथम मंत्र में दानी इंद्र से उत्तम धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। सर्वप्रथम हम इंद्र के स्वरूप को जाने। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, राजा। इंद्र को सुरेंद्र कहा जाता है। सुरेंद्र का अर्थ हुआ जो दैवी शक्तियां हैं उनके स्वामी। तो दैवी शक्तियां क्या हैं? ये वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, गगन है। तो इनके स्वामी हैं, इसीलिए वे सुरेंद्र कहे जाते हैं। तो जो स्वामित्व करता है, जो अधिपति होता है, वो इंद्र के रूप में संबोधित होता है, जैसे नरेंद्र, मृगेंद्र आदि शब्द। तो इंद्र दैवी शक्तियों के स्वामी हैं। दैवी शक्तियां ही सृष्टि को चला रही हैं। तो सृष्टि के चलाने वाली शक्तियों का जो स्वामी है वह इंद्र है। तो इंद्र समग्र ब्रह्मांड का नायक है। तो इसलिए इंद्र को हम ब्रह्मांड नायक कह सकते हैं। इंद्र का किन्हीं कारणों से पुराणों में रूप गिर गया। उसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि जब पुरोहितों का वेद पर अधिकार हो गया और उन्हीं के अनुसार वेद मंत्रों को लोग जानने लगे, तो इस पुरोहित पाद के हावी होने से वेद मंत्रों का वे हिंसा परक अर्थ लगाने लगे, उसकी व्याख्या करने लगे। तो उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया के स्वरूप बौद्धधारी प्रकट हुए, उन्हीं का साम्राज्य छा गया और वैदिक धर्म लुप्त होने लगा। इस स्थिति में वैदिक सनातन धर्म का पुनर्गठन हुआ, जिसमें इंद्र को उसका स्थान नहीं दिया गया और जो इंद्रादि देवता हैं वो बिल्कुल चले गए निम्न श्रेणी में और नए रूप में वैदिक देवताओं की मान्यता दी गई। उसमें जो उपेंद्र थे, यानी इंद्र के सहायक थे, उनको विशिष्ट महत्ता प्राप्ति हुई। उनका अवतार रूप भी आया। वे कहीं पिता रूप में, कहीं पुत्र रूप में, कहीं भाई रूप में, कहीं राजा रूप में। एक उदाहरण पेश किए, जैसे राम ही को देख लें तो उनका जीवन मनुष्यों से जुड़ गया। वे कहीं पुत्र हैं तो कहीं भाई हैं, कहीं पिता हैं, कहीं पति हैं। सब रूपों में उनका एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया, जो कि जनता को ज्यादा प्रिय लगा। और इंद्रादि देवता हाशिए में चले गए और
वह रूप जो इंद्र का स्थापित था वो क्षीण होने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले, यानी इंद्र तो एक बिल्कुल ऐसी शक्ति है जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। ब्रह्मांड नायक परमात्मा कहीं दिखाई पड़ता है? तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने त्रिकालज्ञ दृष्टि से उस परम शक्ति का नाम इंद्र रखा, जिसका कि कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है। वर्णन में भले वो साकार दिखाई देता हो, जो स्वाभाविक है कि वर्णन में, काव्य में जो निराकार हैं वो साकार रूप में स्थित हो जाते हैं, ये बात अलग है। तो ऐसे इंद्र का जब सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ तो इसका एक अलग से संगठन हुआ। उसमें इंद्र को निम्न श्रेणी में देखा गया, जिसको आप सब जानते हैं। पौराणिक इंद्र जो है वो भयभीत, कामी, क्रोधी, लोभी आदि रूपों में देखा गया। पहले जो 100 यज्ञ कर लेता था, मनुष्य में भी वो इंद्र बन जाता था, जैसे नहुष आदि। तो इस स्थिति में इंद्र को रूप नहीं मिला जो उसका ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र नायक है, देवताओं में नायक है। सर्वाधिक मंत्र इंद्र को प्रस्तुत हैं। 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, जो सर्वाधिक सूक्त हैं, और लगभग 50 सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ इंद्र की स्तुति है। इस प्रकार से लगभग ऋग्वेद का 1/4 सूक्त और मंत्र केवल इंद्र को समर्पित हैं। तो ऐसे इंद्र की महत्ता सर्वाधिक है। इस संदर्भ में हमें मंत्रा से देखना चाहिए। तो इस प्रथम सूक्त में इंद्र की महत्ता का कथन है, उसके दानी स्वरूप का कथन है, और उनसे अभीष्ट की याचना या प्रार्थना की गई है। इंद्र, हे सृष्टि के स्वामी सुरेंद्र इंद्र, त्वे हयत नः पितरः चित। त्वे हयत माने तुम्हारे संसर्ग में, तुम्हारे पास ही, नः पितरः हमारे पूर्व पुरुष, जरितारः विश्वा वामा असन्वन। जरितारः माने प्रार्थी बनकर, विश्वा माने संपूर्ण, वामा माने धनेश्वर को प्राप्त किए। ते सुदुधा गावा, तुम्हारी भक्त से, तुम्हारी अस्तुत से वे सुंदर दुधार गायें प्राप्त किए या प्राप्त कर रहे हैं। त्वे ही अश्वा, तुम्हारी ही उपासना से उन्होंने उत्तम अश्व, घोड़े प्राप्त किए हैं। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल का जो सर्वोच्च धन था वो गोधन और अश्वधन था। ऐसी मान्यता है कि ऋग्वेद में सिक्के नहीं चलते थे। निष्क शब्द है प्रयोग, कुछ लोग कहते हैं कि वही निष्क सिक्के का नाम था, लेकिन निष्क जो है गले के एक हार के रूप में व्याख्यायित है। तो ऐसी मान्यता प्रबल हो जाती है कि ऋग्वेद में सिक्के नहीं चलते थे। धन की गणना धनी को मान्यता गायों के और घोड़ों के आधार पर मिलती थी। तो इस रूप में इंद्र से दुधार गायें और वेगशाली अश्व को ही धन रूप में याचना का कथन है वेदों में।
तो यहाँ भी वही बात कही गई है कि हे इंद्र ते सुदुघा गावा, सुदुधा माने श्रेष्ठ दुग्ध देने वाली गायें, दुधार गायें, ते ही अश्वा और तुम्हारे ही पास जो पुष्ट दीर्घगामी तीव्रगामी अश्व हैं वो सब हम प्राप्त करें। तुम देवैते वसुवनिष्ठा, तुझे देवत्व प्राप्त या तुमसे देवत्व प्राप्त के इच्छुक कथित उत्कृष्ट धन पावे, तुम उसको देते हो, देने में सक्षम हो। तो हे इंद्रदेव, पहले हमारे पूर्वज अस्तुत द्वारा तुम्हें प्रसन्न कर गोधन और वाजधन पाते थे। तुम उत्तम दुधार गायों और उत्तम अश्वों के स्वामी हो, हमें उन्हें दो। देवत्व प्राप्ति के इच्छुकों को उत्कृष्ट कोटि के जो भी धन है उन्हें हम सबको अपने उपासकों को देते रहो। हे इंद्रदेव, तुम उत्तम दुधार गायें अश्वों के हो स्वामी, तुमसे पूर्वज धन पाते थे जो सब थे तेरे अनुगामी। देवत्व प्राप्ति के इच्छुक जो उच्च आशय अतिशय महान, उनके हित में हे देव प्रवर करते अत्युत्तम धन प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है सुपात्र बनने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। राजे महिजनिभिः क्षेषेवावद्यभिरभिविदुष्कभिः सन् पिशागिरो मघवन्गोभिरश्वैस्पाजतस्य राजे अस्मान्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की विशेषताएं बताई गई हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के धन के लिए प्रार्थना है और स्वयं अपने लिए उत्तम संस्कार पाने हेतु स्तुति है। केवल धन ही नहीं वरन संस्कार युक्त जीवन भी होना चाहिए। तो जनिभी राजायु, जैसे राजा जनिभी माने अनेक स्त्रियों के साथ शोभा पाता है, दिव्य शेष, वैसे तुम्हारे साथ दीप्तियां रहती हैं, चमक रहती है, सौंदर्य रहता है, तेज रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां रहती हैं। तो जैसे राजाओं के पास अनेक स्त्रियां रहती हैं जिससे राजा सुशोभित होता है, वैसे तुम्हारे समीप अनेक प्रकार की दीप्तियां, चमक चमक, ऐश्वर्य, धन, वैभव रहता है। तो इससे यह सूचित होता है कि वैदिक युग में राजाओं के पास एक नहीं अनेक स्त्रियां होती थी। तो राजा लोग बहुत स्त्रियां रखते थे, यानी बहुपत्नीवाद उस समय होता था। जो राजा थे, सम्राट थे, उनके एक से अधिक रानियां होती थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जो इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि जनिभी राजायु, जनिभी मानी स्त्रियों
के साथ जैसे राजा होता है, वैसे तुम्हारे साथ अनेक प्रकार की दीप्तियां, चमक दमक, ऐश्वर्य आदि लगा रहता है। मघवन, मघवन माने धनवान। हे धनवान इंद्रदेव, विदुह कवि सन ज्ञानी और दूरदर्शी होकर हम तुम्हारे उपासक पिशा गोभी अश्वई, पिशा माने सुंदर रूप रंग वाले गायों को और अश्वों को, घोड़ों को विरह स्तुति वाणियों द्वारा त्वयत्ता तुम्हारे पास से असमान राय अभिशेषी। हमारे पास राय माने धन होता है, रई शब्द है, रई से राय बनता है। तो हम सब अभिशेषी माने इच्छा रखते हैं किसकी? गोधन और अश्वधन के साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार के धनों के प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। और हम संस्कार युक्त हों, इस तेरे साथ ही त्वयत्ता, तेरे साथ ही असमान हम सबको राय माने धन, अभिशेषी माने मिले, हम उसकी इच्छा करते हैं। तो अन्य प्रकार के धन यानी केवल गोधन या अश्वधन ही पर्याप्त नहीं है, धन की अन्य कोटियां भी हैं, जैसे स्वास्थ्य धन हुआ, विद्या धन हुआ, आचरण धन हुआ, सब धन ही धन है। तो इस प्रकार के अनेक धनों की हम इच्छा रखते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें संस्कार संपन्न करो, क्योंकि अगर संस्कार नहीं हुए, उच्चाचरण नहीं हुआ, तो सारे धन जो है वो बेकार हैं। संस्कारहीन, आचरणहीन व्यक्ति के पास कितना ही धन क्यों न हो, उसके जाने में विलंब नहीं लगता। इसलिए जब सुसंस्कार रहते हैं तभी धन की महत्ता होती है, तभी धन सुरक्षित रहता है, तभी धन की महत्ता बढ़ती है। कुसंस्कार रहने पर, बुरी आत्माओं के रहने पर धन के जाने में कुछ विलंब नहीं लगता है और साथ ही साथ निंदा भी होती है, पतन तो होता ही है। तो अब हम इसका भावार्थ देखें। जैसे राजा अनेक स्त्रियों से युक्त होकर शोभा पाता है, उसकी दीप्ति बढ़ जाती है, हे इंद्रदेव, वैसे तुम भी अनेक दीप्तियों से द्युतिमान हो। हे धनवान इंद्र, तुम ज्ञानी और दूरदर्शी हो। स्तुतिकर्ताओं को सुंदर रूप वाली गायें और अश्वों को देने की कृपा करो और उससे हमारा संपन्न जीवन बनाओ, हमें सुसंस्कार संपन्न बनाओ, हमें पात्रता प्रदान करो ताकि धन हमारे पास टिका रह जाए। शोभा पाता है साथ लिए नृप बहुत रमणियों को जैसे, शोभा पाता है साथ लिए नृप बहुत रमणियों को जैसे, दीप्तियां अनेक तेज द्वारा भूषित करती तुमको, वैसे तुम ज्ञानी, धनी, दूरदर्शी, दो रूप अश्व, दो हमको गायें, उन गुण से भूषित करो हमें जिनसे हम उत्तम धन पाएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है सुख और धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्वावस्प्रधानासो अत्र मन्द्रागिरो देवयन्तेरुपस्थः अर्वाचीते पथ्या राज एतस्यापदे सुपतामिन्द्र शर्मन्
तीसरे मंत्र में कहा गया है कि इंद्र की महत्ता के कारण स्तुतिकर्ताओं में होड़ लग जाती है, स्पर्धा हो जाती है कि कौन सर्वाधिक स्तुति कर सकता है। तो इंद्र की पर्याप्त उपासना उसकी महत्ता का द्योतन करती है, महत्ता को बताती है। और इस संदर्भ में यह प्रार्थना है कि हे बहुस्तुत्य दिव्य देव, आप हम सबको पथ दिखाओ, ऐसा पथ दर्शन करो कि हम सब उस मार्ग से चलकर श्रेष्ठ धन और तुम्हारी कृपा छाया में उत्तम समृद्ध जीवन बिता सकें। तो इसी अर्थ, इसी विचार की छाया में हमें इस मंत्र के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। इंद्र, हे सुरेंद्र, हे सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र, त्वा अत्र पश प्रधानाशा, तुम्हें अत्र माने यहाँ इस यज्ञ में स्तुतिकर्ताओं की होड़ लग गई है। वे सब पश प्रधानाशा माने होड़ लगाने वाले हैं, स्पर्धा करने वाले हैं। तो मंद्रा इमा देवयंती ही गिरा, इस आनंद प्रद और देवत्व प्राप्ति हेतु अनेक स्तुतिवाणियां निकल रही हैं और स्तुतिकर्ताओं में स्पर्धा माने होड़ लग गई है कि कौन सर्वाधिक इंद्र हेतु प्रार्थना अर्पित कर सकता है। पशु और सब उपस्थित होकर के तुम्हारा यशोगान करते हैं। ते राया पथ्या अरवा ची एचु, तेरे धन के मार्ग को सीधे हमें ऐसा रास्ता दिखाएं, उस मंजिल तक ले जाएं, उस स्थान तक ले जाएं जहां हमारे पास सरलता से सभी प्रकार के धन उपलब्ध हो जाएं। यानी तुम्हारी प्रार्थना से हम एक दिव्य दृष्टि पाएं जिससे कि जो सही धन है वे हमें सर्वाधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहें। ते शर्मन सुमतो श्याम, शर्मन माने आनंदपूर्ण, सुमतो माने श्रेष्ठ मत के छाया में, श्याम माने हो, यानी तेरी उत्तम मति कृपा की छाया में हम सुख और समृद्धि वाला जीवन बितावें। तो यानी तुम तो महान हो, तुम्हारे स्तुति के लिए होड़ लग जाती है भक्तों की, कौन सबसे ज्यादा स्तुति, सर्वश्रेष्ठ स्तुति कर सकता है। यह तुम्हारी महत्ता की द्योतक है और तुम्हारी स्तुति हमें जो है वो सन्मार्ग पर ले जाए जहां हमें विविध प्रकार के धन प्राप्त हो सकें और हम तुम्हारी उत्तम दया दृष्टि की छाया में सुख और समृद्धि का जीवन बितावें। हे इंद्रदेव, हम इस यज्ञ में परस्पर स्पर्धा करने वाली, होड़ लगाने वाली वाणियां इस यज्ञ में तुम्हारा यशोगान करती रहती हैं। तुम्हारे धन स्रोत हमें उपलब्ध हों, तुम्हारे द्वारा प्रेरित सद्बुद्धि से सत्कर्म करते हुए हम सुखी और समृद्ध जीवन पा सकें। इस यज्ञ मध्य स्पर्धारत वाणी करती तब यशोगान, हे इंद्र, इस यज्ञ मध्य स्पर्धारत वाणी करती तो यशोगान, अश्रित स्वीकार करो, अपने धन स्रोत करो हमको प्रदान। तुझसे प्रेरित होकर के हम सत्कर्म सदा करते जाएं। हे इंद्र देवता, इस प्रकार
सुख वैभव को हम सब पाएं। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद, त्रिशुप और देवता इंद्र हैं। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अष्टोत्र श्रवण हेतु प्रार्थना। अब इस मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। धेनन्नत्वा सोऽयवसे दुरक्षन्नपब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठः त्वामिन्वे गोपतिम् विश्व आहान इन्द्रस्वमतिम् गन्त्वच्छ। इस चौथे मंत्र में सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि इंद्र से निवेदन करते हैं कि उन्हें विपुल गायें मिले। तो जैसा निवेदन पहले भी किया गया है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक धन था धेनुधन, गोधन। जिसके पास जितनी ही गायें होती थी वो उतना ही संपन्न माना जाता था। तो इस सूक्त में मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ इंद्र से गोधन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ, हे इंद्र, आपके अनुदान रूपी दुग्ध को पाने के लिए स्तोत्रों का उपयोग वैसे करता है जैसे गोपालक ग्वाला गाय से दुग्ध पाने के लिए घास का उपयोग करता है। सभी लोग तुम्हें गायों का स्वामी बताते हैं, गोधन का स्वामी बताते हैं। हमारे स्तोत्र सुनने के लिए और गोधन देने के लिए हे इंद्रदेव, तुम हमारे निकट पधारो, अपनी दया दृष्टि से हमको धन्य बनाओ। तो यही इस मंत्र में कहा गया है कि सुवसे, सुयवसे, सुयवसे माने श्रेष्ठ, यव माने घास, सुयवसे धेनु, धेनुम न, जैसे सुंदर हरी भरी घास से दुग्ध पाने के लिए ग्वाला धेनु के पास जाता है, वैसे हम सुख समृद्धि पाने के लिए तुम्हारे पास जाते हैं। अब ये उपमा युग के हिसाब से होती है। दुग्ध प्राप्त किया जाता था, दुग्ध से लोगों का, परिवार का, पूरे आश्रम का पेट भरता था। गौ से दूध मिलता था, दूध से घृतादिक और दही आदि पदार्थ बनते थे। उससे ऋषि के परिवार का, ऋषि के पूरे शिष्य मंडली का, आश्रम का पालन पोषण होता था। तो वही सबसे बड़ा धन था। तो गाय अधिक से अधिक दुग्ध दे, इसलिए उसको हरा भरा चारा दिखाया जाता था और वो जब खाने में मस्त हो जाती थी तो उससे भरपूर दुग्ध मिलता था। तो उसी उपमा से यहाँ इंद्र को संबोधित किया जा रहा है कि हे इंद्र, हम तुम्हें प्रसन्न करने के लिए और धन आदि पाने के लिए वैसे ही अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं। धेनुम्ना माने धेनु के समान, सुयव से जैसे सुंदर, यव माने घास को दिखाया जाता है गाय को, यानी जैसे गाय को सुंदर घास चारे के रूप में प्रस्तुत कर से उससे दुग्ध का पर्याप्त दोहन होता था और प्राप्ति होती थी, वैसे तुमसे तुम्हारे अनुदानों की प्राप्ति के लिए हम वशिष्ठ ऋषि तुम्हारी प्रार्थना करते हैं।
तो वशिष्ठ ऋषि ब्रह्माणी उप ससृजे, बहुत स्तोत्रों का सर्जन करता है, बड़े वेद मंत्रों को शब्दबद्ध करता है ताकि तुम प्रसन्न हो जाओ। और जैसे हरे भरे चारे से गाय प्रसन्न होकर के बहुत दुग्ध देती है, वैसे तुम हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर के हमको विपुल धन धान्य प्रदान करो, ताकि हमारा आश्रम सुखी और संपन्न रह सके, उसे खाने के अभाव में भूखा जीवन न बिताना पड़े। तो हे इंद्र, तुम गायों के प्रदाता हो, हमें गायों को देकर गोस्वामी बनाओ। और तुम ऐसा करते हो, ऐसा ज्ञानी लोग हमें बताते हैं। न सुमतिम इंद्र अच्छ आगंतु, न हमारे सुमतिम माने श्रेष्ठ बुद्धि से विरचित स्तोत्र को सुनने के लिए इंद्रदेव सीधे हमारे पास आए, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। वशिष्ठ आपके अनुदान रूपी दुग्ध को पाने के लिए स्तोत्रों का उपयोग वैसे ही करता है जैसे गोपालक गाय से दुग्ध पाने के लिए घास का उपयोग करता है। सभी लोग तुम्हें गायों का स्वामी बताते हैं। हमारे स्तोत्र सुनने के लिए इंद्र सीधे हमारे पास आओ और हमें आवश्यक धन धान्य प्रदान करो। दुग्ध हेतु उपयोग घास का गोपालक करता जैसे कृपा दृष्टि पाने स्तुतियाँ प्रस्तुत करता मैं, वैसे तुम गोस्वामी हो इंद्रदेव, ऐसा सब मुझको बतलाए। स्तोत्र हमारे सुनने को वे पास हमारे आ जाएं। वे इंद्र स्तोत्र हमारे सुनने को पास हमारे आ जाएं। तो इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा और परमात्मा रूप में भी लिया जा सकता है। आत्मा परमात्मा से उसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए अपने को समर्पित करती है। और गो शब्द का अर्थ इंद्रिय भी होती हैं, इंद्रिय भी होता है। और इंद्रियां जो हैं सशक्त बने और उसके फलस्वरूप हम उपासना में लीन हो सकें, उपासना संबंधी मंत्र का गायन कर सकें। जब इंद्रियां नहीं सशक्त होंगी तो फिर भक्ति भी नहीं हो सकेगी। तो गो शब्द इंद्रिय वाचक भी है। तो इस तरह से हमें सशक्त इंद्रियां दो ताकि हम शुभ कार्य कर सकें, भजन पूजन यजन यज्ञ आदि करने में सफल हो सकें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब वर्ग वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूत्र के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुणी, छंद तिष्ठुक, देवता इंद्र और शीर्षक है भक्त सुदास नृप का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्णां जजत्प्रधाना सुदास इन्द्रो अगाधान्यवृणोत् स्वभारान् शर्धन्दं शम्यभुदधस्य नव्यः शापं सिन्धो नाम गृणोदशस्तिः। इस 5वें मंत्र में रावी नदी के बढ़े हुए जलस्तर, रावी नदी को उस युग में परवशिणी कहा जाता था। आजकल हम सप्त सिंधु प्रदेश में बहती हुई नदियों में एक नदी रावी को जानते हैं। वो रावी वैदिक युग में परवशिणी कही जाती थी। तो नदियों में विपुल जल भर जाता था। तो उस समय
लोगों को एक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो उस कठिनाई से पार होने के लिए इंद्र ने बड़ी सहायता की और सुदास को, सुदास का अर्थ होता है एक राजा विशेष, और अगर शब्दार्थ के आधार पर अर्थ निकाले तो सुदास माने श्रेष्ठ सेवक। तो जो सुदास नृप था वह वैदिक धर्म का और वैदिक देवताओं का बड़ा अनुयायी था, बड़ा भक्त था। तो यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण भी होता था, इसलिए उसका नाम सुदास रख दिया गया। तो वैदिक देवताओं का परम भक्त था, इसीलिए उसका नाम सुदास पड़ा। तो उसको अनेक स्थानों पर अनेक विपत्तियों से इंद्र देवता ने उद्धार किया है। इसका इस जो है वो वर्णित होगा। कौन? सुदास, जिसको इंद्रदेव ने स्थान स्थान पर अपनी सहायता द्वारा उद्धृत करने में, यानी उसका उद्धार करने में सहयोग किया है। तो इस सूक्त में आगे के सभी मंत्रों में सुदास का नाम आवेगा। तो इस सुदास की सहायता के क्रम में इंद्र ने बड़ी सहायता की थी सुदास नृप की। नव्य इंद्र आरांश, नव्य माने नमनीय, नमनीय माने प्रार्थनीय, प्रार्थना के योग्य, अस्तुत के योग्य। इंद्र ने आरांश माने जलों के प्रकोप से, जो कि रावी नदी में, प्रश्निया नदी में हो गया था, उससे उद्धार किया। उसका जल कैसा हो गया था? पप्रथाना माने फैलकर बहुत बड़ा हो गया था और सुदास संकट में पड़ गया था। तो सुदास नृप के लिए चलकर इंद्र ने उसे पार करने के योग्य बनाया। शरधंतम, उसको उत्साहित किया। उच्च थस्य माने उस उच्च स्थानीय भक्त के लिए इस इंद्रदेव ने सिंधु नाम अशस्ति, नदियों के तरंगों के प्रकोप से इस भक्त को मुक्त कराया। तो अस्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र ने नृप सुदास अथवा श्रेष्ठदास को उत्ताल तरंगों वाली, कठिनता से पार की जा सकने वाली परशुनी नदी यानी रावी नदी से उस सुदास नृप की सहायता करके उसको सहज रूप से पार करा दिया था। अस्तुत करने वालों को तुमने तरंगित नदियों के अभिशाप से सदैव मुक्ति दिलाया, नदियों को पार कराया, यह तुम्हारा विरुद्ध है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नामों के जरिए, कामों के जरिए एक ऐतिहासिकता झलकती है। कुछ जो अनुयायी हैं और वे जो हैं प्रभावित हैं आज समाज से और अंधानुकरण करते हैं। कभी कभी उनके मुख से सुना जाता है कि वेद में इतिहास कहना पाप है, अनुचित है, क्योंकि वेद तो सृष्टि के आरंभ में ही रचे गए। लेकिन उनके लिए यह कहना आवश्यक है कि वेद जो है वो ब्रह्म की वाणी है। तो ब्रह्म तो त्रिकालदर्शी है, वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, इसलिए उसको घटनाओं को जाने लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऋषि भी त्रिकालदर्शी होते थे, इसलिए उनके हेतु भी यह कहा जा सकता है कि भूत भविष्य वर्तमान सभी घटनाओं से वे परिचित थे, इसलिए जो होने वाला है उसको भी वे जान सकते थे।
जो हुआ है और जो हो रहा है इन त्रिकालदर्शियों के लिए कोई कठिन नहीं था। इसलिए इतिहास देखना मेरे विचार से कोई अनुचित नहीं है या उसका अर्थ करना कोई अनर्थ नहीं माना जाना चाहिए। हम यदि इस इतिहास को ठुकराते हैं तो क्यों नहीं कहा जाए कि हम उस ब्रह्म की शक्तिमत्ता को सीमित कर देते हैं, ऋषियों की शक्तिमत्ता को सीमित कर देते हैं। तो इसलिए मेरे विचार से जो इतिहास है उसे वेदों में देखा जा सकता है, क्योंकि उनका नाम इतिहास में आता है। आप देखेंगे अनुद्रुह और अन्य राजा का नाम महाभारत इतिहास ग्रंथ में मिलता है। तो इस तरह से उस इतिहास को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। पूर्व ययाति और शांतनवाद के नाम हम महाभारत में पाते हैं। तो ये नाम वैदिक साहित्य में भी है। तो हम यदि इतिहास का दर्शन वेद मंत्रों में करते हैं तो कोई यह कथन अनुचित या मर्यादा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए हम वेद मंत्र में इतिहास को देखते हैं और देखना कोई अनुचित भी नहीं है। स्वामी दयानंद ने इसका अगर वर्जन किया है तो किसी प्रयोजन से उस काल के वातावरण को देखकर किए होंगे। लेकिन हमें जो वेदों की व्याख्या है, रामायण महाभारत, इन सब के तथ्यों को भी नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि ये सब वेदों की व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम उपबृंहेत, इतिहास और पुराणों से हमको वेद का उपबृंहण माने विस्तार उस अर्थ का करना चाहिए। वेद व्यास ने इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों की रचना की है। हाँ, क्षेपक की परंपरा बहुत पुरानी है। मूल ग्रंथों में अतिरिक्त अंश जिसे क्षेपक कहते हैं वो लाए गए होंगे। इसको सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें इतिहास है, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। और वो सब वैदिक नामों से जुड़े हैं, क्योंकि ये नाम जो हैं वो वेद में भी हैं। अब वेद में इतना अवकाश नहीं था कि उन नामों की व्याख्या करें, इसलिए जो त्रिकालदर्शी ऋषि थे, व्यास ऐसे समर्थ ऋषि थे जिन्होंने के वेद का विस्तार किया महाभारत और पुराणों में। तो वेद व्यास कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, वे भी त्रिकालदर्शी थे और समर्थ थे। तो उनकी वाणी को हम तिरस्कृत नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि वो क्षेपक अंश आया है, उसको ज्ञान के दृष्टि से देखें, लेकिन वेद के अर्थ का विस्तार उन्होंने किया। इस तथ्य को, इस इतिहास को ठुकराया नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो नाम दिए जा रहे हैं और आगे के मंत्रों में मिलेंगे, और जिनका कि इतिहास में वेदों में आया है, लेकिन उन नामों से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका विस्तार किया गया है रामायण महाभारत पुराण आदि इतिहास ग्रंथों में, उन सबको हम ज्ञान दृष्टि यानी एक विवेचक, एक आलोचक के दृष्टि से देखें। और यही एक दृष्टा की, एक समीक्षा कारक अर्थकर्ता की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। तो अब हम आगे अर्थक्रम में बढ़ें कि स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र ने नृप सुदास को उत्ताल तरंगों वाली
कठिनता से पार की जा सकने वाली परफणी नदी यानी रावी नदी को सहजता से पार करा दिया। स्तुति करने वालों को, हे इंद्र, तुमने सदा उद्धार किया, तुमने तरंगित नदियों के अभिशाप से, उनके प्रकोप से उपासकों को पार किया है। स्तुति से प्रसन्न सुदास नृप को कष्टों से बचाया। दुस्तर सरित परसणी से तुमने था पार कराया। लहराती नदियों के संकट से है पार लगाया। अभिशापों से मुक्त कराया, अद्भुत कृपा दिखाया। तो ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिस वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है सुदास नृप का रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोणा इत्तरवशो जक्षुरासेद्राजे मत्स्यासो निशिता अपीबान् सृष्टिम् चक्ररभृगभोद्रह्यवश्च सखा सखाजमदरद्विषोचोः। इस 6ठे मंत्र में बताया गया है कि जो धन लोलुप होते हैं वे भले यज्ञ करें, लेकिन इंद्र की कृपा दृष्टि नहीं पाते। कभी कभी इन लोलुपों का इंद्र विनाश भी कर देते हैं। यह बात राजा तुर्वश और उनके अनुयायी, उनकी देखा देखी यज्ञ द्वारा धन प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सब करने वालों पर इंद्र का कोप हुआ, इसका कथन है। और सुदास नृप जो यज्ञ करता था, लेकिन यज्ञ इसलिए नहीं करता था कि उसे उचित अनुचित किसी प्रकार से धन मिले और धन का वो दुरुपयोग करे, मनमानी करे। वो सुदास था, श्रेष्ठ दास था इंद्र का, और इस कारण से वो सुदास कहलाया। उसको संरक्षण दिया था इंद्र ने। तो इस इतिहास का यहाँ कथन है, तो इतिहास का संकेत रूप में कथन है। इतिहास ग्रंथों में इसका विस्तार है। इतिहास ग्रंथ के विषय में कहा गया है, महाभारत है, रामायण है, पुराणों को भी इतिहास ग्रंथ कहा गया है। और यह संकेत भी किया गया है कि इतिहास पुराणेभ्यः वेदार्थम उपगम्येत, इतिहास और पुराणों से वेदार्थ का विस्तार करना चाहिए। जैसा हमने निवेदन किया है कि क्षेपक भी बहुत आ गए हैं, तो लोग इस पर विचार करें और आपसी कलह में न फंसें कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, इसी में अपनी मेधा न खर्च करें। बल्कि वेदार्थ का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, कहाँ पर क्षेपक आया, कहाँ पर कुछ नासमझी आई, उसका अध्ययन करें और उसका समाधान करें। लेकिन इतिहास ग्रंथों को, रामायण महाभारत को और पुराणों को ठुकराएं नहीं। उसमें जो निहित सत्य है उसका जो है उद्घाटन करें, और जो क्षेपक है उसको अलग करके सही अर्थ में इतिहास को देखें। और इतिहास जो है वो जो बीत चुके हैं उन घटनाओं से संबंधित है। तो काल तो अखंड है, उसमें खंड किया जाता है कुछ ज्ञान के लिए। भूत भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य, ये कहा जाता है एक काल विभाजन करके कुछ अधिक काल को समझने के लिए। वैसे समय तो अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं हो सकता है तत्व के रूप में, लेकिन वो खंडित कर दिया जाता है अधिक निकट से समझने के लिए। तो अब वेदार्थ को किसी आग्रह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आग्रह जो है वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति सदैव तथ्यों को
खोजती है, कोई तथ्य ऐसा है जिस पर धूल पड़ गई है, लेकिन वो तथ्य तो भीतर सुरक्षित ही है, धूल को हटाने की आवश्यकता है, न कि उसको ठुकरा देने की। तो हमारा निवेदन है कि वेद को, इतिहास ग्रंथ रामायण को, पुराण को समझा जाए, किसी आग्रहवश उसको ठुकराया न जाए। हाँ, जो कुछ धूल पड़ गई है, मतलब जो कुछ क्षेपक के कारण अवरोध उपस्थित हो गया है, उसको विचारपूर्वक हटाया जाए और सही तथ्य सामने लाया जाए। तो यहां भी तमाम नाम ऐसे आएंगे इस मंत्र में जो कि इतिहास में है और वेदों में है। वेदों से इतिहास में गए, वेदों में इतना अवकाश नहीं था कि उसको विस्तृत किया जाए। जो वेद उपासना वाले ऋषि थे, जैसे वेद व्यास हैं, तो वेद व्यास ने वेदों के अर्थ का विस्तार किया है, महाभारत और पुराणों की रचना की है। यह बात अलग है कि उसमें कुछ क्षेपक आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी, तभी उन्होंने इतिहास ग्रंथों की रचना की। तो हम सत्य को खोजें, सत्य पर धूल पड़ जाती है, सत्य है सत्य, लेकिन उस पर आवरण आ गया है, उस आवरण को हटाने की आवश्यकता है। उसके भीतर जो छिपा हुआ सत्य रूपी स्वर्ण है, उसको ठुकरा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ठुकराया जाता है तो वैसे है जैसे कोई हीरा हो, रत्न हो, उसके ऊपर कीचड़ फंस जाए, कीचड़ पड़ जाए और इस कारण हम उसको ठुकरा दें। हमें उस कीचड़ को हटाने की आवश्यकता है, उस रत्न को, धन को, स्वर्ण को फेंक देने की आवश्यकता नहीं। यह आपसे नम्र निवेदन है। और इस चश्मे से वेदांत को देखा जाए तो मेरे विचार से वैदिक संस्कृत के प्रति, सनातन के प्रति एक उपकार होगा। तो यक्षु पुरोडा इत तुर्वशु, तो यक्षु माने यज्ञ करने वाले, पुरोडाह इत तुर्वशु, यज्ञ करने वाले प्रगतिशील तुर्वशु राजा ने, आसीत माने जो कि अस्तित्व में थे, उन्होंने मत्स्यासाह रई क्षिताह, उन्होंने एक मत्स्य के समान संपत्ति को देखा, वेदार्थ को देखा, वेद की उपासना की। तो मत्स्यासा शब्द जो आया है वो मछली की आया है। मछली क्या करती है? अपने ही बिरादरियों को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो उनको ऋषि ने क्या कहा है, वशिष्ठ जी ने क्या कहा है, मत्स्यासा कहा है। वे अपना पेट भरने के लिए जो है वो अपने ही वर्ग के लोगों को खा जाते हैं, यानी अपने ही वर्ग के लोगों के धन को अपने धन में मिला लेते हैं और यज्ञ करते हैं। किस लिए? धन को पाने के लिए, और धन उस कोट के धन को पाने के लिए जो दूसरों के हक से छीना जाए। तो हमारे यहाँ धन पाना बुरा नहीं कहा गया है, वेदों में धन पाने के लिए प्रार्थनाएं हैं, लेकिन दूसरे के धन को पाना, उसको हड़पना और उसके लिए शुभ कर्म करना वर्जित है। आज भी लोग ऐसा अनर्थ करते हैं, जैसे कुछ लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में चंदा करके बहुत इकट्ठा करते हैं। मान लिया 1 लाख इकट्ठा किया तो 50,000 खुदे जेब में रख लिया, 50,000 में सब काम करिए। तो ऐसा यज्ञ जो है हमारे यहाँ वर्जित है। हमारे यहाँ यज्ञ से संचय वृत्ति को इस प्रकार से निंदित किया गया है, जैसे एक मछली मछली को खा जाए, किसी के धन को हम लेकर के उसको अपने हित में खा जाएं, कि वैसे हुआ जैसे मछली मछली को खा जाए। तो इसी की निंदा करते हुए ऋषि कह रहा है कि मत्स्य लोग ऐसे मत्स्य अवतार जो
यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से धन एकत्र करते हैं, वे लोग कुत्सित कर्म करने वाले माने जाएंगे। तो यज्ञ के द्वारा किसी निकृष्ट स्वास्थ्य की पूर्ति वर्जित है। तो ऐसे राजा तुर्वश जो कि यज्ञ करते थे लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते थे, धनापहरण के हेतु करते थे, उसको यानी यज्ञ से प्राप्त धन को समाज के हित में नहीं करते थे, तो वह यज्ञ कुत्सित यज्ञ था। क्योंकि यज्ञ सही यज्ञ वो है जो कि समाज के हित में आवे, उससे प्राप्त संपदा को समाज के में लिए लगाया जाए। तो ऐसा जो नहीं करते हैं उनको मत्स्य कहा गया है कि जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मत्स्य वृत्ति तो अच्छी नहीं होती है। तो मत्स्य वृत्ति वाले ऐसे लोगों ने क्या अनर्थ और किया कि भृगुवा और दुहवा, भृगु और दुह नाम के यज्ञकर्ताओं के वृंद को सृष्टिम चक्रु श्रेष्ठ धन पाने के लिए अपने ही की तरह मंत्र दिया कि तुम भी यज्ञ करो और यज्ञ के माध्यम से धन प्राप्त करो। विशुचो सखाम सखायम अतरत। तो उन तुर्वश राजा की देखा दिखी भृगुओं ने यही कार्य प्रारंभ किया और धन को यज्ञ के द्वारा जो मिलता था उससे अपनी जेब भरने लगे। तो दोनों स्पर्धियों को कि हम कैसे स्पर्धा से होड़ करके धन ज्यादा कमा लें, तो मित्र ने मित्र का संरक्षण किया इस प्रकार से, यानी उनमें ऐसी भावना भरी कि खूब धन कमाओ, यज्ञ जो है उसको पारमार्थिक रूप से न देखो कि इसका फल हमें कोई देगा, उससे सद यानी शीघ्र ही धन मिलने वाले रूप को भी देखो, उसको अपने अर्थ में लगाओ। परमात्मा द्वारा प्रदत्त अर्थ जो कब मिलेगा ठिकाना नहीं, सद्य मिलने वाले धन को एकत्र करो। तो ऐसे जो है तुर्वश राजा और उनके अनुकरण में भृगु और दुह जो वृंद था, जो ऋषि वृंद था या राजा का वृंद था, इन लोगों ने जो तुर्वश राजा थे उनका अनुकरण किया, तो इनका मित्रवत संबंध हो गया, चोर चोर का साथी बन गया। तो इंद्र ने उन्हें नष्ट किया और इसके विपरीत जो सुदास नाम का नृप था उसको संरक्षण दिया इंद्र ने, क्योंकि सुदास जो यज्ञ कर्म करता था उसको लोकहित में लगाता था और जो तुर्वश की देखा देखी यज्ञ को अपने ही हित में प्रयोग करने वाले भृगु और दुह थे उनको दंडित किया, उनके अपने संरक्षण से वंचित किया और सुदास नृप का संरक्षण किया, उनकी सुरक्षा की। तो यज्ञ करने में आगे रहने वाले राजा तुर्वश थे और यज्ञ द्वारा वे अपनी प्रगति चाहते थे, उन्नति चाहते थे, भौतिक उन्नति चाहते थे। और वे कैसे थे, जैसे एक मछली को खा जाए, यानी बड़ी मछली खा जाती, वैसे ये लोग अपने को बड़ा समझ करके और समाज से यज्ञ के नाम पर धन एकत्र करने लगे। और भृगु और दुह इनके शिष्य बने और वे भी धन पाने के लिए स्पर्धा माने होड़ लगाने लगे कि हम यज्ञ के माध्यम से कितना धन पा जाएं। भृगु वे जो अपने ही भरण पोषण में क्रियाशील थे
और दृढ़ वे जो द्वेष करते थे, कुत्सित कर्म द्वारा धन इकट्ठा करते थे, धन प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील थे, ऐसे इन दोनों को भृगुदुह्य और तुर्वश को इंद्र ने नष्ट कर दिया, उनकी महत्ता को मिट्टी में मिला दिया। और जो सुदासु नाम के सदाशय भक्त थे, सदाशय नृप थे, उनका या उनको भली विधि संरक्षण दिया, इंद्र ने यह पुण्य कार्य किया। तो इसमें यह संकेत है कि यज्ञ जो होना चाहिए वो लोकोपकार के लिए होना चाहिए, अपने ही भरण पोषण के लिए, अपने ही हित में धन लगाने और धन प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, लेकिन यज्ञ को लोकोपकार के दृष्टि से करना चाहिए, अपने भरण पोषण के लिए नहीं करना चाहिए। तो इस तथ्य को इस मंत्र में उजागर किया गया है। जो धन ही को जीवन समझे थे, जो धन ही को जीवन समझे थे, तज कर भद्र विचार, अनुचित उचित विचार त्याग, धन आश्रित था व्यवहार, उनको नष्ट किया सुरेंद्र ने, जो थे अर्थ प्रधान, किंतु सदाशय श्रेष्ठ भक्त को रक्षण किया प्रदान।